हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर बेटर माइंड्स इवनिंग रैप अप। सो सबसे पहले प्राइमरी मार्केट की तरफ देखते हैं, बिकॉज प्राइमरी मार्केट के अंदर में जो एक तरीके से स्ट्रेंथ दिख रहा है वो काफ़ी ज़्यादा है। मिड असिस्ट का आईपीओ आज क्लोज हुआ है और काफ़ी अच्छे सब्सक्रिप्शन के साथ क्लोज हुआ। लगभग 15x सब्सक्रिप्शन मिला है और इंस्टीट्यूशनल डिमांड भी काफ़ी अच्छी रही इस आईपीओ की। ये आईपीओ जो है इस साल का दूसरा आईपीओ होगा मेन बोर्ड का जो लिस्ट होगा। ज्योति सीएनसी की लिस्टिंग जो एक्सपेक्टेशन से बेटर हुई और कहीं ना कहीं उसके बाद जो ज्योति सीएनसी ने जो रिटर्न्स दिए वो रिटेल सेगमेंट के अंदर में एक बिल्डअप करने में काफ़ी हेल्प रहा। अगर हम सेकेंडरी मार्केट की तरफ देखें तो आज का दिन जो है वो मार्केट के लिए काफ़ी वीक डे था, बिकॉज आज मेजर इंडाइसेस में काफ़ी फॉल देखने को मिली। लगभग निफ्टी की बात करें तो 2% से ज़्यादा का फॉल देखने को मिला। मेजर लूज़र में आज बैंक निफ्टी रही जहाँ पे लगभग 4% से ज़्यादा का फॉल देखने को मिला। इसके अलावा मेटल्स भी बड़े लूज़र रहे, 3% प्लस का फॉल वहाँ पे परसेंटेज पॉइंट के हिसाब से देखें तो देखने को मिला। अगर हम आज के फॉल की बात करें तो मेजर हाइलाइट्स जो आज के फॉल के हैं वो एचडीएफसी बैंक का रिज़ल्ट रहा, बिकॉज कल एचडीएफसी बैंक का रिज़ल्ट आया था। रिज़ल्ट जो थे ऑन वेरियस फ्रंट थोड़े वीकर आए, स्लिपेजेस भी बैंक्स के बढ़ गए, मार्जिन पे भी थोड़ा सा बैंक वीक दिखा, ग्रोथ भी स्लो डाउन होता हुआ बैंक के अंदर में दिखा। इसके अलावा अगर हम देखें तो प्रोविजनिंग भी बैंक ने बढ़ाई, हालांकि ऑप्टिकली प्रॉफिट जो है जिस तरीके से स्ट्रीट एक्सपेक्ट करी थी उससे ज़्यादा दिखी। टैक्स राइट बैक का उसमें काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा, बट ओवरऑल देखें तो स्ट्रीट का अपना एक डिसअपॉइंटमेंट है ऑन वेरियस फ्रंट। उसकी वजह से आज एचडीएफसी बैंक के अंदर लगभग 8% से भी ज़्यादा का फॉल हुआ और ये फॉल मोस्ट प्रोबेबली कोविड के बाद इंट्राडे का एक बड़ा फॉल है। एज वी ऑल नो कि एचडीएफसी बैंक जो है वो निफ्टी 50 इंडेक्स का सबसे ज़्यादा हैवी वेट स्टॉक है, तकरीबन 13.5% का वेट है एचडीएफसी बैंक का। इसके अलावा जो एचडीएफसी के स्टॉक्स का फॉल की वजह से जो बैंकिंग सेक्टर के अंदर में है उसके सेंटिमेंट्स पे भी काफ़ी असर पड़ा और लगभग बैंकिंग सेक्टर्स के सारे स्टॉक्स के ऊपर एक फॉल देखने को मिला। आईसीआईसीआई बैंक जो आफ्टर रिलायंस जिसका इंडाइसेस में काफ़ी अच्छा वेट है वो भी 2.5% के आसपास फॉल हुआ। कोटक महिंद्रा बैंक, एसबीआई, सारे बैंकिंग हैवीवेट्स के अंदर गिरावट हुई, जिसकी वजह से आज हमने ये एक बड़ा फॉल देखा। वैल्यूएशन फ्रंट पे देखें तो मार्केट जो है ऑलरेडी एलिवेटेड लेवल्स पे चल रहे हैं। मार्केट को जो एक पी रेटिंग हुई है मार्केट की वो कहीं ना कहीं अर्निंग्स के थ्रू उसको सपोर्ट अगर मिलती है तो सस्टेनेबिलिटी आती है। अदरवाइज़ अगर अर्निंग्स पे डिसअपॉइंटमेंट होता है जब मार्केट इतनी एलिवेटेड वैल्यूएशन पे हो और मोस्ट ऑफ द रिटर्न्स अगर पी एक्सपेंशन के थ्रू आई हो तो जो सेटबैक है वो काफ़ी फ्यूरियस होता है, काफ़ी फास्ट होता है। लगभग सारे वैल्यूएशन पैरामीटर पे मार्केट जो है थोड़े अपने ओवर वैल्यूएशन जोन में है, चाहे वो हम पी रेशियो की बात करें या मार्केट कैप टू जीडीपी की बात करें या फिर बॉन्ड यील्ड और अर्निंग यील्ड के स्प्रेड की बात करें, जो कहीं ना कहीं हिस्टोरिकली 5 ईयर 6 ईयर के हाई के क्लोज चल रहा है। तो इक्विटी एज एन एसेट क्लास जो है कहीं ना कहीं जितने भी कंपनियाँ हैं उसकी सस्टेनेबिलिटी के लिए ज़रूरी होता है कि एक अर्निंग का सपोर्ट हो, वहाँ पे प्राइस सस्टेनेबल तभी हो पाता है। अदरवाइज़ डिसअपॉइंटमेंट काफ़ी होती है और शायद आज की मार्केट के में एचडीएफसी के रिज़ल्ट के बाद जो बीटिंग हुई है वो उसी का एक रिफ्लेक्शन है। आज की मार्केट में लगभग सारे इंडाइसेस रेड में क्लोज हुए एक्सेप्ट आईटी की अर्निंग्स थोड़ी बहुत रिकवर हुई हैं। पास्ट हमने एलटीटीएस की अगर बात करें तो उसके रिज़ल्ट्स अच्छे हैं, ऑर्डर विंस भी काफ़ी अच्छे रहे, जिसकी वजह से आज वो स्टॉक के अंदर में पॉजिटिविटी दिखी। तो ओवरऑल जो सेलिंग थी वो ब्रॉडर मार्केट के अंदर में भी थी, मिड कैप एंड स्मॉल कैप इंडाइसेस में भी फॉल देखने को मिला। तो आज एक ब्रॉडर सेल ऑफ थी पूरे मार्केट के अंदर में। अगर स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो आज के बड़े लूज़र्स में आईएक्स का भी स्टॉक था, जहाँ पे तकरीबन बड़ा फॉल देखने को मिला। पावर मिनिस्ट्री की जो कमेंट्री मार्केट कपलिंग को लेकर आई उसका असर उस स्टॉक्स पे रहा। इसके अलावा अगर हम देखें तो एशियन पेंट्स के रिज़ल्ट भी आए हैं। वॉल्यूम ग्रोथ काफ़ी अच्छा है एशियन पेंट्स का, बट जो रिज़ल्ट्स आए थोड़े से जो कमेंट्रीज आई आगे के पॉइंट ऑफ व्यू से, नेक्स्ट क्वार्टर डिमांड के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो थोड़ी वीकर थी मैनेजमेंट की, जिसकी वजह से डिस्पाइट गुड वॉल्यूम ग्रोथ एशियन पेंट्स के स्टॉक में हमको एक गिरावट देखने को मिली। प्रीकॉल के अंदर में भी आज हम अगर देखें तो एक ब्लॉक डील हुआ है। उसके अंदर हम जैसे हमने पास्ट में देखा था मिंडा कॉप ने जिस तरीके से उसमें एक बड़ा स्टेक एक्वायर किया था और मार्केट के अंदर में काफ़ी रूमर्स चली थी टेक ओवर के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट
आज की ब्लॉक डील से ऐसा लगता है कि प्रीकॉल और कई पी इन्वेस्टर्स ने आज एग्जिट किया है उस स्टॉक के अंदर से। इसके अलावा अगर हम इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, मैक्रो फ्रंट्स, मैक्रो इंडिकेटर्स, मैक्रो डेटा पॉइंट के हिसाब से बात करें तो यूएस के अंदर में जो प्रेसिडेंट वैलर हैं उनकी हॉकिश कमेंट्री आई, जिसके बाद हमने देखा कि यूएस की बॉन्ड यील्ड में भी सर्ज हुआ और डॉलर इंडेक्स के अंदर में भी सर्ज आया। बॉन्ड यील्ड्स जो है लॉन्ग टर्म जो 10 ईयर बॉन्ड यील्ड होते हैं यूएस के, वो 4% से ऊपर फिर से क्रॉस कर गए और वो बेसिकली इंडिकेट करता है हमारी लॉन्ग टर्म बोरोइंग एक्सपेक्ट कॉस्ट को, उस कॉरपोरेट्स के कॉस्ट को। तो वो एक कहीं ना कहीं एक निगेटिव सेंटिमेंट रहा आज की मार्केट के ऊपर भी, वो एक ग्लोबल मैक्रो फैक्टर था। इसके अलावा डॉलर इंडेक्स के अंदर में जो राइज़ हुआ वो भी कहीं ना कहीं एक निगेटिव सेंटिमेंट को उसने फर्दर फ्यूल किया। इसके अलावा अगर हम देखें मैक्रो फ्रंट पे तो चाइना के भी डेटा, जीडीपी के डेटा आए थे। चाइना की जीडीपी डेटा जो थी एक्सपेक्टेशन से थोड़े कम आए और वहाँ पे जो इकोनॉमिक रिकवरी है उसमें आज अभी भी वो फीबलनेस है, वो स्ट्रेंथ नहीं दिख रहा वहाँ की इकोनॉमिक रिकवरी के अंदर में। इसके अलावा अगर वहाँ के पॉपुलेशन ग्रोथ की बात करें तो वो भी एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड के अंदर में ही है। तो ये सारे फैक्टर्स ने मिलकर आज एक ब्रॉडर मार्केट का जो है वो फॉल दिखाया है। सो आज की हमारी इवनिंग राउंड अप में, इवनिंग मार्केट रैप अप में यही सारी चीज़ें थी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे। Investment in securities market are subjected to market risks. Read all the related documents carefully before investing.